हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी आप सभी के लिए आज फिर से यूपी बोर्ड की बुक लेखाशास्त्र तथा बही खाता से अशुद्धियों तथा उनके सुधार से द्वितीय वीडियो लेक्चर को लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने अशुद्धियों का मतलब तथा उनसे संबंधित जो विषय वस्तु है उसके बारे में बताया हुआ था। यहाँ पे मैं आपको आज अशुद्धियों का वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को बताऊंगा और फिर आगे भी आपको ऐसे ही नए नए चैप्टर्स के से अवगत कराता रहूँगा। तो आप सबसे पहले अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले देखो अशुद्धियों का वर्गीकरण। अशुद्धियों का वर्गीकरण में सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। छूट जाने वाली अशुद्धियाँ वो अशुद्धियाँ होती हैं जो पुस्तकों में जिनका लिखा नहीं होता। जो मतलब अगर कोई भी देखो अशुद्धियों को हमको कैसे पता चलता है कि अशुद्धियाँ हो गई, तो जैसे तलपट को मिलाते हैं तो तलपट का योग हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब तलपट बनता है ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का जब मैच डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड इक्वल नहीं होता, तो इक्वल न होने की सिचुएशन में यहाँ पे हमको सबसे पहले तब पता चलता है कि लग रहा है हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैंने आपको बताया हुआ था कि अकाउंटेंट भी क्या है, ह्यूमन है। मनुष्य से गलतियां होनी स्वाभाविक है। हो सकता है कि किसी व्यवसाय में लाखों, 50,000, 20,000, 10,000 जो भी कह लो, असंख्य व्यवहार होते हैं और एक साल में अगर अकाउंटेंट एक नॉर्मल मनुष्य है उससे भी गलतियां होनी क्या है, स्वाभाविक है। तो गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले छूट जाने वाली अशुद्धियां, तो ऐसे अशुद्धियों के संबंध में क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था कि जो छूट गई हैं तो उन अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी फिर से उनका लेखा कर लेंगे। तो हमारी अशुद्धियां क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी ना। लेखे की अशुद्धियां से संबंधित ऐसी अशुद्धियां प्रकट हो जाती हैं कि हमने अगर मान लो कि गलत खातों में खतौनी कर दिया। लिखना था मोहन के खाते में, लिख दिया महेश के खाते में। लिखना था राम के खाते में, लिख दिया रमेश के खाते में। तो ऐसे सिचुएशन में गलत खातों में खतौनी करने से, एक पक्ष का दूसरे पक्ष में लिखने से ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं तो उनको लेखे की अशुद्धियां कहते हैं। फिर आती है हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धियों से तात्पर्य, सैद्धांतिक अशुद्धियों का तात्पर्य यह है कि वो अशुद्धियां जो लेखा कर्म के सिद्धांतों के अनुसार सही नहीं है, यानी कि जिनका पालन लेखा कर्म के सिद्धांतों के पालन किए बिना ही जर्नल एंट्रीज बना ली गई हैं, वो अशुद्धियां क्या होती है, सैद्धांतिक अशुद्धियां होती है। ठीक, जैसे पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में लिखना, आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय में लिखना। ठीक, आयगत खर्चे को पूंजीगत खर्चे में लिखना, पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चे में लिखना। तो ये क्या है, अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां भी इन्हीं वजह से होती हैं। फिर अंकगणितीय शुद्धता। अंकगणितीय अशुद्धियां क्या होती है, अंकगणितीय शुद्धता का मतलब जैसे हमको किसी के खाते में लिखना था 500 और हमने गलती से उसके खाते में एक जीरो और बढ़ा दिया 50,000। हो सकता है कि नहीं भाई मनुष्य है, मनुष्य का दिमाग है, मनुष्य के हाथ है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के भी सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कि अगर हमने क्या किया 5,000 लिखना था, हमसे जीरो 4 बार दब गया तो वो 50,000 हो गया। तो वो भी गलतियां वहां भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एरर फ्री है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि लेखा मनुष्य से ही गलतियां होती हैं, तो ये गलतियां हो सकती है। तो अंकगणितीय शुद्धता का तात्पर्य ऐसी शुद्धता जिनमें क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब ये देखो कि अगर हमने 5,000 लिखना हुआ था और हमने कितना दिया 50,000, 4 जीरो, तो ये क्या हो गया, गलती हो गया कि नहीं। अगर खाते को हमको 5,000 से डेबिट करना था, कर दिया 50,000 से, तो इसका मतलब क्या, 45,000 से एक्स्ट्रा अमाउंट से वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। हो क्या कि नहीं होगा ना। क्षतिपूरक अशुद्धियां, इसको कंपनसेटिंग एरर भी बोलते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धियां क्या होती हैं, तो क्षतिपूरक अशुद्धियां वो अशुद्धियां होती हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियां वो अशुद्धियां होती हैं जो एक अशुद्धि किसी दूसरे अशुद्धि को क्या करे, ठीक कर दे। उन्हें कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां, कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर मीन्स
एक ईरर दूसरे ईरर को, यानी एक अशुद्धि दूसरे अशुद्धि को क्या करता है, एक गलती दूसरे गलती को सही कर देता है, तो उसको बोला जाता है क्षतिपूरक अशुद्धियां। ठीक, अब ये थी हमारी अशुद्धियां, और इन अशुद्धियों को सुधारा कैसे जा सकता है? तो भाई गलती है, गलती को सुधारा जा सकता है। और कैसे? तो मैंने अभी कल बताया था कि लेखाकर्म के पुस्तकों में अगर गलती होती है तो उन गलतियों को हम ऐसे कि अगर ये मान लो अगर हमसे 5000 हो गया और हमको 5 का 50 लिख दिए, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि भाई इरेज कर देंगे और फिर हम 5000 लिख देंगे। ये गलत इम्पैक्ट डालता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में कटपिट करना क्या है? मना, यानी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे ऊपर क्या हो, अराइज क्वेश्चन अराइज हो। ठीक, और हम सबके दायरे में आए। तो ठीक है, तो ये हमारी अशुद्धियां थी जिनके मतलब को बताया, लेखक की अशुद्धियां, सैद्धांतिक अशुद्धियां, गणितीय और क्षतिपूर्ति, ये आप समझ गए क्वेश्चंस। इसके बाद ये हमारी अशुद्धियां आती हैं एक पक्षीय अशुद्धियां और द्विपक्षीय अशुद्धियां, क्योंकि हम डुअलिटी सिस्टम को फॉलो करते हैं। हो सकता है डेबिट वाला सही लिख दिया, क्रेडिट वाला गलत लिख दिया, होता है, या क्रेडिट सही लिख दिया, डेबिट गलत लिख दिया, या डेबिट लिख दिया और क्रेडिट लिखना था भूल गए। भूल जाते हो ना अक्सर, कल का पढ़ा हुआ आज भूल जाते हो। तो ऐसे ही अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से भी गलतियां हो गई। ठीक, तो अब उन गलतियों को सुधारना है हमको, इस चैप्टर में वही पढ़ना है। तो देखो, एक पक्षीय अशुद्धियां क्या होती हैं? एक वन साइडेड ईरर बोलते हैं, या एक पक्षीय अशुद्धियां। अब ये अशुद्धियां क्या होती है? तो देखो, एक पक्षीय अशुद्धियां, एक पक्षीय अशुद्धियों से आशय ऐसी अशुद्धियों से है जो केवल एक खाते एवं पक्ष को प्रभावित करती हैं। यानी ये क्या करती हैं? प्रत्येक व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ऐसी अशुद्धियां जो किसी भी व्यवहार के केवल एक खाते को अफेक्टेड करे, प्रभावित करे, उन्हें एक पक्षीय अशुद्धियां कहते हैं। और इनका उदाहरण क्या है? तो इनका उदाहरण देख लो, और इनका लेखा कैसे करते हैं। जैसे बिक्री का योग, बिक्री का योग 200 रुपए से कम लगाया। ठीक, अब देखो, हम लोग जानते हैं बिक्री, सेल्स को जब टोटल किया गया तो वो 200 रुपए से कम किया गया। तो ऐसे सिचुएशन में अब ये हमारा आशय क्या निकलता है? तो ऐसे सिचुएशन में आशय ये निकलता है कि हमने सेल्स को क्या किया है? 200 रुपए से कम दिखाया है। यानी हमारा सेल का जो वैल्यू है वो मान लो 1000 रुपये था, और हमने उसको केवल बुक्स ऑफ अकाउंट में 800 रुपये ही रिकॉर्ड किए। ये तो 200 रुपये से कम लगाया। तो अब क्या करें? तो भाई बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बस हमारा कहीं कोई गलती नहीं, बस गलती एक ही है कि हमने क्या किया, बिक्री का योग जो है 200 रुपये से कम लगाया। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? तो ये बताओ, हम इसका संशोधन बिक्री बही के कम योग से 200 रुपये से, तो इसको सेल्स क्या होता है हमेशा मेरा? क्रेडिट। हमको करना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 1000 से। देखो, तो क्या अब हमने वहां पे तो लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट 1000 से, लेकिन सेल्स का जब योग लगाने लगे टोटल, तो वहां पे हमने ये अपनी जगह पे सही था, सेल्स हमारा 200 रुपए से लेस है, कम है। तो जब ये कम है तो अब हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? हमको केवल एक पक्षीय अशुद्धि है, तो बस इसको लिखेंगे बाई अंडर, क्योंकि सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, और यहाँ अमाउंट क्या लिखेंगे? ₹200। यानी क्या? बिक्री बही के
कम योग से, लिखेंगे क्या, बिक्री बही के कम योग से, ये हमारा था ₹200। ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हमने बिक्री के पुस्तक में 200 रुपए से कम लगाया था, उसको हमने क्या किया, बाय अंडर कास्टिंग एक नई एंट्री समझो पास कर दिया 200 रुपए से, और हमारा अकाउंट क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे कैश अकाउंट में मान लो अगर हमने 1000 रुपए के सेल्स को लिखा था तो वो तो अपने जगह पे सही है, हमने सेल्स वाले में गड़बड़ी की थी, 200 रुपए से कम लगाया था, और सेल हमको पता है कि सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसको 200 रुपए से और क्या किया, हमने क्रेडिट कर दिया। और ये सिंगल एरर है, इसलिए इसमें 2 एंट्री न पास होकर बस एक ही एंट्री पास होती है, और इसको एक लाइन में लिखते हैं, बिक्री बही के योग से कम। इसी तरह से अगर कहा जाए कि क्रय का योग 400 रुपए से अधिक लगाया गया, यानी जो क्रय है, क्रय का योग ₹400 से अधिक लगाया गया। अब बताओ, अधिक लगाया गया, परचेज क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज डेबिट होता है सर। तो परचेज जब डेबिट होता है तो हम क्या करेंगे, अब हमने तो भाई परचेज को क्या किया, 400 रुपए से अधिक दिखा दिया, तो जब अब अधिक दिखा दिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब हमको लिखना पड़ेगा क्रय बही के अधिक योग से, क्रय बही के अधिक योग से ₹400, यानी हमको क्रय को क्या करना पड़ा, यहां वर्ड ध्यान दे रहे हो, से, यानी बाई क्रेडिट कर दिया गया ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ₹400। यानी क्या, अब इन दोनों ट्रांजेक्शन के संबंध में देखो, पहले के सिचुएशन में बोला गया कि विक्रय का योग 200 रुपए से कम लगाया गया, भाई कम लगाए हो तो उसको क्या करो, बढ़ा दो, यानी सेल्स और क्रेडिट कर दो 200 रुपए से, तो लिख दिए बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक ₹200। हमने क्रय का योग ₹400 से अधिक लगाया, क्रय का योग क्या किया, 400 रुपए से अधिक लगा दिया। तो जब परचेज बुक्स जोड़ते समय परचेज को ज्यादा जोड़ लिया है तो उसको कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सर करना पड़ेगा। करने के लिए क्या करेंगे, क्रय बही के योग के अधिक योग से ₹400, और यहाँ लिख देंगे कि ओवर कास्टिंग, यानी क्या है, ये क्रय अधिक लग गया है, इसको ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक लिख दिए 400 से, और इसको कम लगाए थे तो इसको अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक लिख दिए। जनरली इससे आता क्वेश्चन तो न्यूमेरिकली 1-2 नंबर के आते हैं। अब देखो द्विपक्षीय अशुद्धियां क्या होती हैं, इनको हम लोग काफी अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। चलो देखो अब होता क्या है, अब आएगा मजा, पूछो कैसे। तो यहाँ पे अब ये जरूरत की चीजें आन पड़ी हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जर्नल एंट्री ही गलत पास कर दी गई, या जर्नल एंट्रियां छूट गई, या एक खाते को किसी ज़्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया गया, दूसरे खाते को कम अमाउंट से क्रेडिट कर दिया गया। तो तमाम तरह की ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अकाउंटेंट से गलती हो जाती है, भाई गलती हो गई तो क्या करोगे, सुधारो।
तो जब आप सुधारोगे तो कैसे सुधरेगा, तो देखो जब द्विपक्षीय गलतियां हो, जब दो पक्षी गलतियां हो, तो देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कह रहा है कि ऐसी द्विपक्षीय गलतियां क्या होती हैं, तो द्विपक्षीय गलतियां वो गलतियां होती हैं जिनका प्रभाव दो खातों पर पड़ता है, जिनका प्रभाव कहां पड़ता है, दो खातों पर। तो ऐसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं टू साइडेड एरर या दो पक्षीय अशुद्धियां, दो पक्षीय अशुद्धियां। अब हम लोगों को पता है कि प्रत्येक खाते में क्या होते हैं, प्रत्येक खाते में एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो दोनों पे जो गलतियां प्रभाव डालती हैं उनको दो पक्षीय गलतियां कहते हैं, और ये गलतियों को भी सुधारा जाता है। जैसे 4500 रुपए का भवन खरीदा परंतु गलती से क्रय खाते में ऋणी कर दिया गया, रुपए 4500 का भवन खरीदा परंतु कहां लिख दिए, क्रय खाते में ऋणी कर दिया, ऋणी कर दिया। तो देखो बच्चों इसमें गलती कहां हुई, हमने खरीदा क्या, भवन, भवन क्या होती है, संपत्ति यानी एसेट्स, और लिख कहां दिया, परचेज अकाउंट में। तो भाई गलती हो गई कि नहीं, हो गई। अब गलती कैसे हुई, जब हमने पहले इसको देखो इन टाइप की अशुद्धियों को सुधारने के लिए किया जाता है, देखो पहले रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, इसको सही कैसे करेंगे। यहां देखो रेक्टिफाई एंट्री अभी हम बनाएंगे, पहले देखो हमने पास क्या किया है, एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और राइट एंट्री क्या होगी, भाई अशुद्धियां हैं तो जाहिर सी बात है कि अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, रॉन्ग एंट्री पास किया होगा, अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, रॉन्ग एंट्री पास किया होगा। हमको क्या करना है, उस रॉन्ग एंट्री को राइट करना है। तो रॉन्ग एंट्री क्या है, क्वेश्चन में भी हमेशा दिया रहता है कि रॉन्ग एंट्री क्या है। तो भवन खरीदा परंतु क्रय खाते में, यानी उसने लिख कहां दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा, कितने से, 4500 से, 4500 से। क्लियर, होना क्या चाहिए था, मैं गलती कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। अब वो उसको काटेगा तो नहीं, क्योंकि मैंने बताया बुक्स ऑफ अकाउंट में कट नहीं करते हैं हम। गलत एंट्री को सही करने के लिए फिर से समझ लो एक तरह से गलत एंट्री पास करते हैं, अरे मतलब गलत नहीं करते, कहने का मतलब है कि एक तरह से देखो इस गलत एंट्री को सही करने के लिए देखो राइट एंट्री क्या होगी, राइट एंट्री होगी बिल्डिंग, क्या खरीद रहे हैं, एसेट ना, और एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी जर्नल एंट्री ये सही होती, पास ये करना चाहिए था, कर दिया है ये, यानी क्या देखोगे आप तो उससे गलती, कैश तो अपना सही है, कैश 4500 से क्रेडिट ऐसे सिचुएशन में भी होता और ऐसे, यानी ये अपने जगह पे सही है। गलती कहां हुआ, गलती हुआ परचेज। भाई परचेज को क्यों घसीट रहे हो बीच में, खरीदे तुमने एसेट्स, एसेट यानी बिल्डिंग, तुमको लिखना चाहिए बिल्डिंग, तुम घसीट के ला रहे हो परचेज को, गलती क्यों कर रहे हो भाई, सही करो ना। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज को तुमने गलती से डेबिट किया हुआ है और यहाँ बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था, तुमने लिखा ही नहीं, तो अब क्या लिखोगे, बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग को अपने जगह पे लिखो
अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों? क्योंकि परचेज गलती से डेबिट हुआ था, अब उसको क्रेडिट कर देंगे, और जब क्रेडिट हो गया तो ये एंट्री आपस में कैंसिल। देखो बचा क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसको हम नहीं ध्यान में देते, ये तो हम बस समझाने के लिए लिखे हैं। हमको बस करना क्या होता है? रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी होती है, रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी होती है। सेकंड देखो, अब देखो सेकंड इसी तरह से दूसरा भुगतान 750 रुपए के मूल्य का माल प्रकाश को बेचा, परंतु लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया। ठीक, तो मान लो 750 रुपए का माल प्रकाश को बेचा, परंतु लेखा नहीं किया गया, परंतु लेखा नहीं किया गया। तो ये बताओ, जब लेखा ही नहीं किया गया तो गलती होने की चांस नहीं है। अरे हो गई गलती, लेखा करना चाहिए था नहीं किया, हो गई गलती, तो लेखा करना चाहिए था नहीं किया, तो उसने जब यहाँ लेखा ही नहीं किया, छूट गया है, तो इसका रेक्टिफाइड एंट्री थोड़ी ना करना है, हमको डायरेक्ट क्या करना है? उसका लेखा कर देना है। देखो 750 रुपये का माल प्रकाश को बेचा, परंतु लेखा नहीं किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 750। भाई तुम जर्नल एंट्री पास कर दो, काम खत्म, जर्नल एंट्री पास कर दो, काम खत्म। ऐसे ही चलो और भी एग्जांपल्स बताते हैं आपको। इरेज करना है इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। नाउ चलो कभी कभी ऐसे भी होता है कि खरीदते हैं गुड्स, और देखो रुपए 2000 का क्रय सोहन से किया, परंतु सुमन के खाते में लिख दिया गया। अच्छा, सामान खरीदोगे सोहन से और लिखोगे सुमन के अकाउंट में, ऐसा तो नहीं चलता भाई, ये तो गलती है। यानी रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गई हमसे? क्रय किया यानी क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना, टू सोहन होना चाहिए था, लेकिन लिख कहाँ दिए हैं? सुमन, टू सुमन अकाउंट, यहां 2000 और 2000। क्लियर? नेक्स्ट, अब सुनो, ये तो है हमारी रॉन्ग वाली एंट्री जो कि गलती हुई है। अब जब हमको पता चला कि हमने गलती कर दी है, तो अब हम क्या करेंगे? सही करेंगे। क्या करेंगे? देखो होना क्या चाहिए था? राइट होना चाहिए था। परचेज, रख अपने दिमाग में बैठा लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, ये होना चाहिए था 2000 से, ये होना चाहिए था। हमने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन कर लिया। अरे भाई, इस ट्रांजेक्शन में गलती केवल ये हुई है, परचेज तो अपने जगह पे सही है, तो परचेज को नहीं टच करेंगे, परचेज हमारा यथायथ बना रहेगा वहीं पर।
हमने गलती से सुमन को क्रेडिट किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री में सुमन को डेबिट करेंगे, ठीक, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो होना चाहिए था टू सोहन अकाउंट। कितने से, 2000। जैसे कि सबको पता है क्या कि अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है, और एक तरह से गलती को गलती से भी सही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सुनो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन, ये गलत हो गई थी हमसे, सुमन को जबरदस्ती क्रेडिट किया, सुमन हमारे अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं थी, जबकि हमने उसका नाम लिख दिया। तो अब हम सही करने के लिए क्या करेंगे, सुमन को डेबिट कर देंगे। तो एक बार डेबिट से ये क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, जो कि हमारा राइट वाली एंट्री है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, पास हो गई। तो अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसके आगे आपको सस्पेंस अकाउंट यानी उचंत खाता बनाना और उससे संबंधित उसको हटाना, इन चीज़ों को आपको सिखाऊंगा। सो थैंक यू, और पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।